राधे राधे। तो अक्षय तृतीया आने वाली है और अक्षय तृतीया तो बिहारी जी के भक्तों के लिए और हमारे कान्हा जी के भक्तों के लिए एक उत्सव से कम नहीं है। और अक्षय तृतीया से ही शुरू हो जाती है चंदन यात्रा अपने बांके बिहारी और अपने ठाकुर जी की 21 दिन की। तो चंदन यात्रा हमें कैसे करनी है, चंदन लेपन हमें कैसे करना है, वो मैं आपको इस वीडियो में शेयर करूंगी। लेकिन उससे पहले मैं बता दूंगी इस बार अक्षय तृतीया 10 मई की पड़ रही है। तो उस दिन से 21 दिन के लिए हमें चंदन लेप करना है अपने ठाकुर जी को। चंदन श्रृंगार करना कैसे है, आइए चलिए देखते हैं। आपको चाहिए कपूर और गुलाब जल और ये इत्र। देखिए ये इत्र ब्रिज भाव का है। और काफ़ी लोग क्वेश्चन कर देते हैं कि आपने इत्र डाला इसमें अल्कोहल होगा, तो आपने देख सकते हैं इस पर लिखा है कि फ्री फ्रॉम अल्कोहल। ठीक है, अब हम इसको लेंगे एंड उसके बाद हमें गोपी चंदन लेना है और येलो वाला चंदन लेना है। ये अष्टगंधा चंदन भी आप ले सकते हैं या फिर आप लोग जो है रेड वाला जो चंदन आता है वो भी ले सकते हैं। और ये गोपी चंदन है, ये मैं वृंदावन से लाई हूँ, तो बहुत ही शुद्ध है। आप लोग ऐसे वैसी लोकल दुकानों से मत लीजिएगा क्योंकि वो लोग केमिकल बेस्ड चंदन भी दे रहे हैं। और ये चंदन की लकड़ी है, इसको ज़रूर ले लीजिएगा क्योंकि इसी से लेप होता है। कोशिश कीजिए कि ये आपको मिल जाए, अदरवाइज़ आप इन नॉर्मल चंदन से भी चंदन लेपन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये सारी इंग्रेडिएंट्स हैं जो हमें इस श्रृंगार में चाहिएंगी। अब हम इसको बनाते हैं। सबसे पहले आप एक बाउल के अंदर गोपी चंदन डाल दीजिए और मैं उसमें डालूंगी अपना येलो वाला चंदन जो मैंने लिया है वृंदावन से। एंड फिर मैं उसमें थोड़ा सा इत्र डालूंगी और थोड़ा सा गुलाब जल डालूंगी। इत्र जो है ना वो बहुत खुशबू कर देता है ठाकुर जी के पूरे शरीर में, और ठाकुर जी को सबसे अति प्रिय इत्र है। और गुलाब जल से उनको ठंडक मिलती है और जो कपूर है वो भी ठंड की तासीर होती है उसमें भी, तो उनको उनसे ठंडक मिलती है। कहा जाता है ना कि ज्येष्ठ महीने में बहुत ठंड होती, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है, तो इसीलिए ये चंदन लेपन किया जाता है। 21 दिनों का ये चंदन यात्रा होती है। आप चाहें तो एक दिन भी लगा सकते हैं और बाकी के दिनों में आप लोग सिर्फ मस्तक पर टीका लगा सकते हैं आप, और ये आपके भाव के ऊपर डिपेंड करता है। लेकिन अक्षय तृतीया पर आपको पूरा उनके पूरे श्रीअंगों पर चंदन लेपन करना है। अभी मेरे पास इस चंदन को घिसने के लिए जो आती है ना प्लेट, वो नहीं थी, इसलिए मैंने वो नहीं डाला है। बट येस, अक्षय तृतीया पे मैं इसको ज़रूर डालूंगी इसके अंदर। तो आप लोग भी इसको घिस के इस चंदन लेप के अंदर ज़रूर डालिएगा क्योंकि ये सबसे शुद्ध होता है ठाकुर जी के लेपन के लिए। चलिए अब हम सबसे पहले ठाकुर जी का लेपन करना शुरू कर देते हैं। तो सबसे पहली बात मैं आपको बता दूं कि जब आप लेप बना लेंगे तो सबसे पहले अपने ठाकुर जी को स्नान कराना है अक्षय तृतीया पर। आप चाहे तो पंचामृत स्नान करा सकते हैं, आप चाहे तो नॉर्मल स्नान करा सकते हैं, उसके बाद ये चंदन लेपन होगा। और अक्षय तृतीया पे आप ड्रेस उन्हें ना ही पहनाएं तो ज़्यादा अच्छा है क्योंकि पूरे श्रीअंगों पर चंदन होगा तो ड्रेस आपकी वैसे भी ख़राब हो जानी है। आप जो लोग चाहते हैं वो अपने हाथों से अपनी उंगलियों से भी चंदन लेप लगा सकते हैं, जैसे कि मैंने पहले लगाया है। लेकिन मैं ब्रश से इसलिए लगा रही हूँ क्योंकि मेरे हाथों में नेल्स हैं और नेल्स हमारे जो ठाकुर जी हैं उनकी त्वचा बहुत कोमल होती है, तो इसीलिए आप कोशिश करें कि उनको नेल्स ना लग पाए और आप लोग उनके जो इत्र है, लेप है, ये वो अब ब्रश से लगा दें। ठीक है, जब उनका लेपन पूरी तरीके से हो जाएगा तो उनको 5 से 10 मिनट के लिए छोड़ दीजिए उनका जो चंदन है सूखने के लिए, उसके बाद ही आप उन्हें ज्वेलरी धारण कराएं। पिछली बार की जब अक्षय तृतीया थी तो उसमें मैंने चंदन का ही ज्वेलरी बनाई थी और वो ही उनको धारण करवाई थी। बहुत ही अद्भुत श्रृंगार हुआ था। अगर आपको उसकी वीडियो चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा तो मैं आपसे शेयर कर दूंगी। और एक चीज़ और मैं आपसे बोलना चाहती हूँ कि इंस्टाग्राम पे मेरे अक्षय तृतीया सीरीज़ चल रही है, उसमें मैं 1 मिनट की वीडियोज़ डालती हूँ, बहुत ही अच्छी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ होती हैं। तो मेरे इंस्टाग्राम से जुड़ने के लिए आप लोग, मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगी, आप जाकर ज़रूर ज्वाइन कीजिए। बहुत अच्छी सीरीज़ चल रही है, लोग बहुत अच्छा उसको एंजॉय कर रहे हैं। अब देखिए मेरे ठाकुर जी का पूरी तरीके से चंदन लेपन हो गया। अब चलिए उनका श्रृंगार करते हैं। तो सबसे पहले हम उनको तिलक लगाएंगे और तिलक लगाने के बाद उनको हम तुलसी माला पहनाएंगे उनकी। और तुलसी माला पहनाकर मैंने ये उनको हार पहनाया है क्योंकि वो हार पहनकर बहुत ही प्यारे लगते हैं और वैसे भी चंदन है तो उनको गर्मी नहीं लगने वाली है इस हार को पहनने के बाद। और अब हम उनको पहनाएंगे उनके हाथों के कड़े। हाथों के कड़े पहनाने के बाद हम उनको, मैं बाज़ार से ना उनके लिए मोटे मोटे कानों के जो मोती आते हैं ना वाइट कलर के, मुझे बहुत अच्छे लगते हैं, तो मैं आज के दिन स्पेशली यानी अक्षय तृतीया के लिए ही इनको लेकर आई हूँ। तो ये पहनाएंगे और उनके सर पर हम मुकुट लगा देंगे। बाल वाला आज के दिन ना लगाएं तो ज़्यादा अच्छा होगा। तो ये चीज़ें हैं। और अक्षय तृतीया पर अब मैं महत्वपूर्ण चीज़ बताती हूँ कि एक चंदन का लड्डू उनके चरणों में अवश्य रखा जाता है। वो कैसे बनेगा देखिए, जो लेप आपने बनाया था वो जब बच जाता है उसके बाद आप इसमें थोड़ा सा गोपी चंदन और डाल दीजिए।
ठीक है, इतना डाल दीजिए कि जब आप उसको फेंटेंगे ना पूरे को, तो ये पूरी तरह से डो के रूप में आ जाए, जैसे हम आटा लगाते हैं ना उसी रूप में आ जाए। अब देखिए मैं इसको अच्छे से फेंट रही हूँ, फेंटते फेंटते ये बिल्कुल लड्डू के रूप में, मतलब डो के जैसा बन जाएगा और डो बनाकर इसका लड्डू तैयार कर लेंगे। अच्छा, जो ये लड्डू होता है वो अक्षय तृतीया से ठाकुर जी के हम चरणों में रखते हैं और डेली हम उनका इस्तेमाल करते हैं। लड्डू का इस्तेमाल कैसे होगा, पहले आप लोग लड्डू अक्षय तृतीया पर उनके चरणों में रख दीजिए और नेक्स्ट डे से जब आप अपने ठाकुर जी की पूजा पूरी कर लें तो इस लड्डू को अपने हाथ में लेकर और थोड़ा सा पानी इस पर लगाकर हाथ पे रगड़ लेना और रगड़ने के बाद जो चंदन निकलेगा उसे अपने मस्तक पर लगा लीजिएगा। कहते हैं कि ठाकुर जी के चरणों की धूल अगर हम अपने माथे पर लगाएं तो बहुत अच्छी होती है, और ये तो ठाकुर जी के चरणों का चंदन लड्डू है, और अगर उसका तिलक हम रोज़ अपने माथे पर करेंगे तो क्या ही बात होगी। तो आप ये लड्डू ज़रूर बनाएं, बहुत ही शुभ होता है। बिहारी जी के चरणों में भी ये लड्डू रखा जाता है। और एक महत्वपूर्ण बात और मैं आपको बताऊंगी कि अक्षय तृतीया पर हो सके तो अपने ठाकुर जी को आप पाजेब यानी कि पायल ज़रूर धारण कराएं, बहुत शुभ होता है। उनके चरण दर्शन अवश्य ही करवाएं। और अब मैं आपको बता देती हूँ कि मेरे चैनल पर इंस्टाग्राम पर भी सीरीज़ चल रही है और मैं अपने यूट्यूब पर भी सीरीज़ लेकर आने वाली हूँ। आज मैंने वीडियो डाली है चंदन श्रृंगार की और चंदन लड्डू की। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अक्षय तृतीया की पूरी संपूर्ण पूजा विधि बताऊंगी और ये बताऊंगी कि बाद में हमें इस लड्डू का क्या करना है और 21 दिन का श्रृंगार हमें कैसे करना है। भोग की रेसिपी भी मैं डालने वाली हूँ। तो ये सभी वीडियोस देखने के लिए आपको सिर्फ एक छोटा सा काम करना है मेरा, कि आपको मेरे पेज को फॉलो करना है इंस्टाग्राम को, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आपको डेली की जो हमारी वीडियोस आएंगी सीरीज़ की वो देखने को फटाफट से मिल जाए और उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो उसको शेयर कीजिएगा अपने लव्ड वन से में। और अगर आपको कोई डाउट है अक्षय तृतीया से रिलेटेड, आप किसी के चीज़ के ऊपर वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। राधे राधे। श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।